मैं इस शादी से खुश हूँ। क्योंकि नबील ने मुझ पर शक किया, मेरे किरदार, मेरे शख्सियत पर इल्जाम लगाया उसने। इसलिए नबील से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हानिया, तुम खुश कैसे हो सकती हो? ऐसा नहीं हो सकता। नबील खुद भी ये बात करे तो हम मानने को तैयार नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और इस गलतफहमी के पीछे इस औरत का कोई हाथ है। ऐसा हुआ है पप्पू जान, उसने मेरे मुंह पर ये सब कुछ कहा है। क्या कहा था हमें बताओ। मैं यहाँ आपको सबके सामने नहीं बता सकती। फिर आओ हमारे साथ। तो कहाँ देखे आप? नहीं, आप बैठे ना, देखिए सब मामला ठीक हो जाएगा। ये जो औरत है ना, ये बहुत सटियाई हुई है। इनका दिमाग जो है ना पागल है। ये बहकी बहकी बातें कर देती है इनको जब दौरे पड़ते हैं। आप लोग बैठाए ना सबको। आप बैठे। सब ठीक हो जाएगा। आप चले मेरे साथ। तुमने हमारी रुसवाई की है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और जो नबील ने मेरी रुसवाई की, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे हो। नबील ने? छोटे ने ऐसा क्या कहा? पप्पू जान, जब मैं अगवा हुई, मैंने अपने दिन रात वहां कैसे गुजारे ये मैं जानती हूँ। मुझ पर कितने जुल्म हुए, मुझे मारा गया, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, आप लोग सब जानते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं वापस आऊंगी जिंदा कि नहीं। हम सब ने भागा दौड़ी करके तुम्हें वहां से निकाल लिया था। हम तुम्हारा दुख समझते हैं। नबील ने ऐसा क्या कहा कि तुमको आनन फानन चोरी छुपे निकाह करना पड़ा? नबील ने वो सब कहा और वो सब सोचा जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। आप सोच भी नहीं सकती पप्पू जान कि नबील ने क्या कहा था मुझसे जब मैं अस्पताल गई थी उससे मिलने। नबील ने? श्योर ने भी तुमसे कोई बकवास किया क्या? मम्मी ने कहा कि आप लोग सब भी यही कहते हैं। हमारी माँ तो झूठी औरत है, उसकी जुबान काटनी चाहिए। हमारे तो वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि ऐसी बात होगी जिसपे हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। सच कह रही हो ना हानिया? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पप्पू जान। नबील ने मुझसे खुद कहा था यहाँ अस्पताल में। आप बेशक पूछ लें उसे बुलाकर। नबील! छोटे! जी।
ऐसा क्या कहा तुमने नबील से कि चोरी छुपे निकाह कर रही है? क्या हुआ था बताओ। मैंने क्या कहा मैंने? मुझे तो ये तक याद नहीं है ये हॉस्पिटल में आई भी थी या नहीं। मुझे इतना याद है कि बड़े भाई साहब आए थे, उनके अलावा कौन आया, किसने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं। अम्मा आपकी कसम मुझे कुछ याद नहीं। और आप ये जानती हैं कि आपकी कसम में कभी झूठी नहीं खाती। सर पे चोटें लगी थी, इंजेक्शन लगे थे, एक्सीडेंट हुआ था, कुछ याद नहीं है मुझे। और तुमने खुद से ही सोच के इतना बड़ा फैसला कर लिया। मुझे बस इतना मालूम है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं।